एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था उसी को एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। उसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, 2x जमा 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो पहले तीन समीकरण को हम हल करते हैं और हल करने के लिए जो विधि है वो हम विलोपन विधि लगा रहे हैं बच्चों। विलोपन विधि में क्या करना है, गुणांक अगर बराबर हो, x का गुणांक 2, इस x का गुणांक भी 2, तो आप निशान बदल लें, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। 2x से 2x कट जाएगा। अब ये प्लस का 3y और ये प्लस का 4y, ये आपका हो गया 7y। और अब इनको भी जोड़ोगे 11 और 24, ये आ जाएगा आपका 35। y का मान आ गया 35/7। 7 से इसको कट कर लें, y का आंसर आ जाएगा 5। विलोपन विधि से हमने इसको निकाला है और y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं तो x का मान निकल आएगा हमारा। इसके बाद लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान 5 रखते हैं बच्चों समीकरण 1 में। 2x जमा 3, y का मान रख लिया 5 बराबर है 11। तो अब 2x जमा 3 की और 5 की गुणा करके लिख लें 15 बराबर 11। इस 15 को आपने 11 की साइड ले जाना है, 11 माइनस 15। ये आप देखो कितना बच गया, 11 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 4 और 2 को इसके डिवाइड में ले जाएं, माइनस का 4/2 कैंसिल करोगे तो -2। ये x का मान आ जाएगा -2 और y का मान है 5। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और पूछी है, m का मान बताएं। यदि y बराबर mx + 3 हो, इसके बाद लिखोगे y बराबर mx + 3। इस m का मान हमने निकालना है। x और y के जो मान हमारे आ चुके हैं वो डाल दो। x का मान -2 और y का मान 5, तो y की जगह तो लिख लो 5 m ब्रैकेट और x की जगह -2 + 3। ये जो +3 है वो इधर 5 की साइड ले आते हैं, 5 - 3 हो जाएगा और ये बन गया -2m और 5 में से 3 घटाओगे तो आपका बच जाएगा 2 और यहाँ बच गया -2m। ये वाला 2 इसके डिवाइड में आएगा भाई, ये नहीं कि प्लस कर दिया कोई ये चीज मल्टीप्लाई है तो आप इस संख्या को इसके नीचे ले आए, 2 में -2, वो माइनस बीच में लगा लें, 2 से 2 कट कर लें, -1, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, m का जो मान है -1 आ जाएगा। इसके बाद लिख लें अतः m बराबर -1, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, माना पहली संख्या x, दो संख्याएं अगर दे रखी है तो दूसरी संख्या लिख लें y और अब प्रश्नानुसार लिखते हैं। जैसे इसने कहा कि संख्याओं का अंतर 26 है तो आप लिखें x माइनस y, अंतर का मतलब आ जाएगा माइनस बराबर 26, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ेंगे आप, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी एक संख्या, तो वो संख्या लिख लें x, दूसरी संख्या बराबर का निशान लगाएं और लिखें भाई दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कर लें 3y, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरणों को हमने हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो x का मान जैसे आपका 3y है वो समीकरण 1 में रख लें भाई। प्रतिस्थापन विधि में हम यही करते थे, x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। 2 नंबर से निकालोगे तो 1 नंबर में रखें, 1 में निकालते हो तो उसको 2 में रखें। तो हमने क्या किया, 2 से निकाल दिया x का मान 3y, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जहां x समीकरण 1 में वहां 3y रख दिया तो बन गया 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटा लो, 2y बराबर 26। y का हमारा मान आ गया 26/2, ये आ जाएगा आपका 13 y का मान। और y का मान अगर 13 आ गया तो आप समीकरण 2 में रख दें, x का आ जाएगा भाई। आप लिखें इसके बाद y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 नंबर समीकरण छोटा सा है, x लेफ्ट साइड में है, 3 y की जगह हमने 13 रखना है, तो 13 की और 3 की गुणा कर लें, ये आ जाएगा 39। तो इस तरह से हमारी जो पहली संख्या थी
माना पहली संख्या x का मान 39, तो पहली संख्या हमारी आ गई 39, 39 पहली संख्या 39, और जो दूसरी है वो हमारी संख्या है 13, जो ये y का मान आया था ये लिख लें, दूसरी संख्या 30। इस तरह से हमने दोनों संख्याएं पता कर ली। ठीक है भाई, अगला पार्ट शुरू करते हैं बच्चों, थर्ड का सेकंड, जिसमें दिया गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया भाई छोटा कोण है x डिग्री और बड़ा कोण है y डिग्री। जो पहली कंडीशन है हमारी वो इसी से निकल के आएगी, संपूरक कोण। संपूरक का मतलब बता दें होता क्या है। संपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री आता हो। इधर मान लिया x डिग्री का बना है, इधर y डिग्री का। अगर ये संपूरक है तो इनका जो दोनों का जोड़ है वो 180 डिग्री आएगा। संपूरक का मतलब आप याद कर लें 180 डिग्री। तो आप लिखें प्रश्नानुसार x जमा y बराबर 180, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन भी इसी की बात से निकालते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से। तो पहले बड़ा कोण हमारा कितना है y डिग्री, तो लिखोगे y डिग्री बराबर छोटे कोण से, ये हो गया छोटा, कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक। अधिक का मतलब आ जाएगा प्लस 18 डिग्री अधिक है, तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब तो समीकरण 2 से y का मान हमारा निकल चुका है, ये y का मान ही है x प्लस 18। तो समीकरण 1 में रख दें, तो लिखोगे y बराबर x प्लस 18। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y की जगह समीकरण 1 में ये y है, इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे x जमा 18। तो x, ये वाला x पहले है, और इस y की जगह हमने ये वैल्यू रख दी x प्लस 18 डिग्री बराबर 180। x और x को आप जैसे जोड़ोगे तो वो बन जाएंगे 2x, और इस संख्या को 180 की साइड में ले जाएं, 180 माइनस 18, 2x बराबर आ जाएगा 162, 162। इसको इसमें से माइनस कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 162 डिवाइडेड बाय 2, इसकी हाफ करें, 2 से इसको आप कट कर लेना, 81 डिग्री, ये आपका x का मान आ जाएगा 81 डिग्री। वो आप 2 में भर दें या 1 में भर दें, 2 में रख लेते हैं। x का मान x बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब देखते हैं कैसे कितने वैल्यू आएगी। y की वैल्यू निकाल रहे हैं, x का मान आपने 81 रखना, तो ये आपका बन गया y बराबर 81 और प्लस 18, ये जो 18 था वो लिख दिया। अब इनको ऐड करें, 81 और 18 को, 1 और 8 9, 8 और 1 9, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू x की 18 डिग्री, इसकी 81, तो ये 99 डिग्री, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों को एक बार जोड़ के भी देख सकते हैं, x और y की जो वैल्यू आई है वो 180 बननी चाहिए। x की जैसे 81 है, y की 99 है, दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होंगे y 99, x 81। ठीक है भाई, तो अब अगला पार्ट देख लें बच्चे, थर्ड पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट दी गई, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य तो मान लिया हमने x रुपए, और एक गेंद का मूल्य मान लिया y रुपए। तो इसके समीकरण बनाते हैं पहले, और इस तरह के क्वेश्चन के समीकरण बनाना आसान रहता है काफी। जितने बल्ले कहेगा, जैसे 7 बल्ले कहता है तो 7x, 6 गेंद कहता है तो 6y, और बराबर आ जाएगा 3800। तो पहला समीकरण है 7x जमा 6y बराबर 3800। तो क्लियर है बच्चों, ये जैसे एक बल्ला का x है तो 7 बल्लों का 7x, 6 गेंद का 6y आ जाएगा, दोनों को जोड़ लें 3800 के बराबर। फिर देखते हैं उसने बाद में क्या किया, 3 बल्ले तो 3x, 5 गेंद तो 5y। तो दूसरा समीकरण बना लें, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो यदि हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपको सिखाया था कि समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया करें प्रतिस्थापन विधि में, x का या y का। तो हम x का निकालते हैं मोस्टली, तो समीकरण 1 से देखते हैं, 7x बराबर ये 6y को आप 3800 की साइड भेज दें,
प्लस का है ये, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 6y। इस 7 को आप इसके नीचे ले आए, x का मान आ गया 3800 माइनस 6y और बटे में 7। ये जो मान है x का समीकरण 2 में रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जो है समीकरण 2 में आ जाओ 3, और इस x की जगह हमने मान ये वाला रखना है, तो 3 ब्रैकेट आप लिखोगे 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस जो भी है इसके पास वो लिखना है 5y और 1750। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू डालनी है। उसके बाद क्या करोगे, 3 के अंदर गुणा कर लेते हैं इस के साथ 3800 के साथ और 6y के साथ, ठीक है। वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, देख लें, ये 2 समीकरण थे हमारे। पहले समीकरण से हमने x का मान निकाल के दूसरे में रख दिया। इससे आगे चलते हैं। 3 की इसके साथ करोगे तो 0 0, 3 की 8 के साथ 24, 3 3 9 और 2 11, 11400 और 3 की 6 के साथ करोगे तो आ जाएगी 18y, 11400 माइनस 18y। अब इस 7 का क्या करना है बच्चों, 7 को 5 के साथ भी गुणा कर दें और इसके साथ भी गुणा कर लें, फिर ये आपका नीचे से खत्म हो जाएगा भाई। 7 पंजे 35y बराबर 7 की 1750 के साथ अगर गुणा करनी तो वो देख लो क्या आएगी, 1750 की 7 से गुणा करनी है, 7 0 0, 7 पंजे 35 और 3 असिल 7 49 और 3 52 और फिर 5 असिल 7 1 7 और 5 12, 12250। ये वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है भाई। उसके बाद देखो 35 में से 18 घटा लें, क्योंकि प्लस के 35 है माइनस के 18 हैं, तो ये बच गया 17y। और ये 12250 में से 11400 जाएंगे तो घट जाएंगे, 11400 अगर घटाओगे इसमें से 0 5, 12 में से 4 गए 8 और इधर बच गया 1 में से गया 0, तो 850। यहाँ लिख लो 850, ठीक हो गया। y का मान आ जाएगा 850 और नीचे ये 17 लगाएं, 17 के पारे में पूरा पूरा कट रहा है भाई 50 पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। और अब हमें x की ओर निकालनी है, तो यहाँ रख लें इस x की जो वैल्यू डाली थी वहां x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, तो रखते हैं y बराबर 50 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6, y की वैल्यू डालोगे 50 और बटे में इसके है 7। तो अब देखो कितना आता है भाई, 3800 50 की 6 के साथ गुणा कर लो, यह आ जाएगी आपकी 300 बटे 7। 3800 में से 300 3500, 3500, 7 नीचे, 7 से इसको काटो 5 पे 2 0 500, तो ये आंसर x का है भाई। तो एक बल्ला जो है वो आएगा 500 रुपए का और एक गेंद आएगी 50 रुपए की, ये करना है भाई, ठीक है। फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं बच्चों इसी एक्सरसाइज का। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए तो भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए है। दो चीजें आपने बतानी है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। जो बतानी है उन्हीं को हमने मानना लगा लिया, माना नियत भाड़ा ये चाहिए था x रुपए, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा चाहिए था वो मान लिया y रुपए, ठीक है। और ये बाद का काम है, तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, पहले हम x और y की वैल्यू निकालें फिर इसका आंसर देते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बनेगी वो देखते हैं। प्रश्नानुसार नियत भाड़ा एक ऐसा भाड़ा है जो फिक्स कह सकते हो जिसको कि x रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप 5 किलोमीटर बैठ के जाओ चाहे 10 किलोमीटर बैठो, ये जो किराया है ये तो लगना ही लगना है। तो ये तो पहले लिख लें x प्लस, अब कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर की दूरी, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा y, यानी 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10y और टोटल उसको कितने रुपए देने पड़े 105, समीकरण नंबर 1। तो ये वैल्यू जो है x ये फिक्स रहेगी, क्योंकि नियत का मतलब हम ये कह सकते हैं फिक्स भाड़ा। दूसरी बात और सुनते हैं इसकी, फिर कहता है 15 किलोमीटर की दूरी के लिए, तो ये जो नियत है वो तो लगेगा ही लगेगा x, और 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y बराबर आ जाएगा 155। ये दो समीकरण आपके बन जाएंगे इस तरह से भाई। और इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना है। अगर यदि तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें, समीकरण 1 से x का मान आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। 10y जो है उधर अगर आप भेज दोगे तो 10y माइनस का हो जाएगा 105 माइनस
10y, और ये मान जो है समीकरण 2 में रखने पर x का मान जो आया इसको कहां रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, देखो बच्चों समीकरण 2 में x, इस x की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है 105 माइनस 10y प्लस के ये 15y और बराबर 155। 15 प्लस के 10 माइनस के तो ये बन गए 5y, और 155 में से ये 105 जब भेजोगे उधर घट जाएगा, 155 में से 105 यहां लिखना भाई 5y, 155 में से 105 घटा लें, 155 में से 105 ये बच गया आपके 50, तो y का मान आ जाएगा 50/5 यानी कि 10। y का मान आपने 10 जो है समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख के x का मान निकाल लेना है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी। समीकरण 1 में रख के निकाल लें तो x जमा 10, y की जगह रखोगे 10 बराबर 105, तो ये हो गया x 10 की और 10 की गुणा 100 बराबर 105, x का मान आ गया 105 माइनस 100 यानी कि x इज इक्वल टू 5। ये नियत भाड़ा है 5 रुपए और वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ये दोनों चीजें चाहिए थी, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रखे है इसमें कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो आप लिखें 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो कैसे निकालोगे, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ये लिख लें 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, नियत भाड़ा तो लगना ही लगना है x, अगर आप 25 किलोमीटर चलोगे तो उसका अलग से लगेगा 25y, तो x की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई है 5 और 25y हमारा आ चुका है 10, तो इस तरह से इन दोनों को ऐड कर लें, 5 प्लस 25 की 10 से 250, 250 और 5 255 रुपए आपके लगेंगे यदि 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, ठीक है भाई। पांचवा पार्ट करते हैं बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न हमें ज्ञात करनी है तो हमने लिख लिया, माना भिन्न बराबर भिन्न जो ज्ञात करनी है उसको हमने लिखना है, और भिन्न को कैसे लिखा जाता है, x/y के रूप में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में अंश व हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, यानी इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, जोड़ दिया x जमा 2 y जमा 2, तो कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है भाई। तो यहाँ आपने क्या लिखना है 9/11, आर पार गुना करें, 11 की इन दोनों के साथ कर लो बारी बारी से, 11 की x के साथ 11x, 11 की 2 के साथ करोगे तो 22, 9 की y के साथ करोगे 9y, 9 की 2 के साथ करोगे 18, y वाली संख्या को इधर ले आए तो बन गया 11x माइनस 9y, और 22 को जब 18 में से घटाओगे तो बच जाएंगे -4, ये आपका समीकरण नंबर 1 है भाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन फिर पढ़ते हैं, इसने कहा कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है। अब की बात दोनों में, दोनों का मतलब x में भी 3 जोड़ लें, y में भी 3 जोड़ लें, तो अब वो भिन्न कितनी हो जाती है, वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो 5/6 आर पार गुना करवाते हैं, 6 की x के साथ 6x, 6 की 3 के साथ करोगे तो 18, 5 की y के साथ करोगे 5y, 5 की 3 के साथ करोगे 15, तो फिर y को फिर इधर ले आओ, 6x माइनस 5y, और 18 को जब 15 में से घटाओगे, 15 में से 18 घटाओगे तो क्या बचेगा -3, वो आपने यहां लिखना है। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करके दिखाते हैं भाई कैसे करना है। समीकरण 1 से, जैसे हमने और क्वेश्चनों में किया इस एक्सरसाइज के, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 11x बराबर ये जो 9y है माइनस का वो उधर चला गया तो बन गया प्लस का 9y, और -4 पहले ऑलरेडी ये आ जाएगा। इस 11 को क्या करना है, अब इसके नीचे ले आए, डिवाइड में ले आए, तो ये बन जाएगा 9y माइनस 4/11। इस मान को कहां रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 नंबर समीकरण देखते हैं कैसा है। ये रहा 6x, तो 6 लिखें, x की जो वैल्यू है आपकी ये वाली सारी उठा के यहां लिख लो, 9y माइनस 4/11।
और आगे इसमें जो कुछ है -5y है तो -5y बराबर -3 है तो -3। 6 के ऊपर गुना कर लें 9 के साथ 54y, 6 के 4 के साथ 24। इस 11 का क्या करना है बच्चों, 11 की 5 से भी गुना करनी है और इस 3 से भी करनी है। 11 की 5 से करोगे तो आ जाएगी आपकी -55y, फिर ये बराबर का निशान आएगा। और 11 की 3 के साथ करोगे तो -33। 54 में से 55 घटा लें -y, 1y जिसको हम बोलेंगे 54 में से 55 माइनस का 1y माइनस के 33 और ये 24 आप उसमें जोड़ लें तो ये बच गए -9। माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। अब ये जो मान है आप कहां से निकालोगे x का, ये जो हमने x बनाया था इसमें रख के दिखाते हैं आपको। y की जगह 9 ब्रैकेट y की वैल्यू डाल दी हमने -4/11। 9 की 9 से 81 -4 और बटे 11। 81 में से 4 घटा लें बच्चों 77/11 और 11 से इसका पूरा कट जाएगा, आपके 7 आ जाएगा। अतः जो हमारी भिन्न है वो आ चुकी है भाई, क्या थी x/y। x का मान है 7 और y का मान हमारा आया था बच्चों 9। तो ये हमारी वो भिन्न है भाई जो निकालनी थी 7/9। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी और 5 वर्ष पूरा हो, कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो फिर उनकी वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो जो पूछता है उसी को हमने माना लगा दिया। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब इसकी जो कंडीशन है क्या कहता है वो सुने भाई। 5 वर्ष बाद, जैसे ही वो बाद कहता है तो आप प्लस का निशान दोनों में लगा दिया करो। पिता वाली आयु में भी 5 प्लस कर दो और पुत्र की आयु में भी 5 प्लस कर दें। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कहता है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, जो पुत्र वाली आयु है उसको 3 से गुना करें। यहाँ से आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाएगा। x जमा 5 बराबर 3y जमा 15। 3y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y। 5 जब 15 में से घटाओगे, 15 में से 5 माइनस कर लें वो 10 बच जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन फिर पढ़ के देखें। कहता है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व शब्द का मतलब होगा पहले का मतलब हमारा होगा -5 वर्ष पहले। दोनों में 5 घटा दिया करो, पिता की आयु में से भी पुत्र की आयु में से भी। और अब की बात कितनी गुनी है, 7 गुनी। तो इस पुत्र वाली आयु को 7 से गुना कर लें। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। 7y को इधर ले आओगे तो बन गया x माइनस 7y माइनस 5 उधर जब भेजोगे तो बन जाएगा माइनस का 35 प्लस के 5, ये आपके बन गए माइनस के 30। तो ये आपका है समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वही तरीका लगाएं जो पिछले क्वेश्चन में लगाया। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं भाई। समीकरण 1 से x का मान देखो क्या निकलता है। x का मान, ये 3y जब लेफ्ट से उधर जाएगा राइट साइड में तो प्लस का हो जाएगा 3y और 10 पहले से ही आपका ये रहा 10, वो लिख लें। और इस मान को हमने कहा रखना, समीकरण 2 में रखने पर। इसको आप समीकरण 2 में रखें भाई। समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा देखते हैं। x की जगह रख रहे हो तो आ गया 3y जमा 10 और उसके बाद इस समीकरण में जो कुछ है सेम टू सेम उतारो। माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो 3y में से 7y घटाओगे तो माइनस के 4y और ये 10 जब आपका उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा 30 और माइनस का 10, ये बन के माइनस के 40। माइनस से माइनस काट लें, 4 को बटा में ले जाएं, 40/4 y का मान आ जाएगा 10। ये मान हमने समीकरण, ये जो x का मान निकाला यहीं रख लें, बड़े आराम से निकल जाएगा भाई। अतः x जो है वो देखें कितना आया 3, y की जगह मैं 10 रख रहा हूं भाई। 10 प्लस 10, 3 की और 10 की गुणा करोगे 30 जमा 10, ये आ गया 40। तो ये जो जैकब की वर्तमान आयु है वो तो आ जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 10 वर्ष। तो आखिरी में आपने लिख भी देना है। अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की जो है वर्तमान आयु तो है 40 वर्ष और उसका जो पुत्र है जैकब का पुत्र, उसकी वर्तमान आयु हमने लिखनी है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा
10 वर्ष। दोनों की आयु पता लगी, पिता की और पुत्र की। ठीक है।